वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। जय श्री गीता कृष्ण। विषय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो ये तो हम प्रतिदिन ही अनुभव करते हैं कि ये सार तो है हर चीज का। ये हमें समझ में आता है। और जितना यदि आप थोड़ा भी जो सुनते हैं यदि आप पूरे सप्ताह नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन जो सुनते हैं इस एक सप्ताह में, एक दिन, सप्ताह के एक दिन जो सुनते हैं उसको भी यदि चिंतन में लाते रहें, और फिर जो समय है पूरा एक वीक का, उसमें आप उसे देखते रहें कि ये बात जो हमने सुनी थी ये हम लाइफ में यहाँ कहाँ घटित होती है, तो मैं एकदम 100% दावे से कहती हूँ कि वो आप उसका लिंक बिठा पाएंगे। उसका लिंक बैठ जाता है कि क्या। अब हमारा भी चौथा और पांचवा जो श्लोक है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे थोड़ा गहराई से विचार किया या भगवान ने कराया, अपने आप ध्यान चला गया कि यदि हम, मतलब चीजें किस तरह लिंक्ड है। देखिए चीजें वही हैं जो हमने दूसरे अध्याय में देखी थी कि सारा सार जो है क्या क्या, कैसे इससे रहित होना, शांति से होना। जैसे 12वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि मुझे कौन कौन प्रिय हैं। ईश्वर कहते हैं ना, कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं भाई जो भय रहित है, जो राग द्वेष से रहित है, वो मुझे प्रिय है, वो ऐसा जो है वो मुझे प्रिय है। तो बातें वही सारी हैं जो दूसरे अध्याय में कही गई हैं कि ऐसे ऐसे बन जाओ। वही 12वें अध्याय में उन्होंने कहा कि ये मुझे प्रिय हैं। तो बात घूम फिर के पहुंचना हमें वहीं पे है। लेकिन अब हम इनका कड़ियां जोड़ सकते हैं कि यदि हम ये करेंगे तो इससे ये होगा, ये करेंगे तो इससे ये होगा, और अल्टीमेटली हम उसी पे पहुंच जाएंगे जो दूसरे अध्याय में हमें कहा है कि आपको ये होना चाहिए इंसान को। तो हमारा चौथा श्लोक हमने काफी अच्छी तरह कर लिया था। हमने शुरू में देख ही लिया था कि अर्जुन 7 प्रश्न पूछता है 8वें अध्याय के शुरू में ही, और कृष्ण एक भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं छोड़ते, एक एक का जवाब देते हैं। तो चौथे में उन्होंने हमें क्या बता दिया था? अधिभूतम क्षरो भाव है पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हम एवात्र देहे देहभृतांबर। तो उन्होंने बता दिया देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ जो है वो तो अधिभूत है। अब हम आज समझ लेंगे कि वो पदार्थ क्या है, जो अधिभूत है, जो नाशवान है। फिर जो दूसरा वर्ड आया अधिदैव, वो है ब्रह्मा, हिरण्यमय ब्रह्मा इस देह में। और तीसरा जो अधिदैव है वो क्या है? इस देह में अंतर्यामी रूप से जो भगवान मौजूद है वो अधियज्ञ। कृष्ण कहते हैं वो अधियज्ञ मैं हूं। तो ये हमने अच्छे तरह से समझ लिए थे, ये चारों हमने। अब एक थोड़ा सा हम इसका देखें कि देखिए हम एक चीज ध्यान से देख लें, जो ये कहा ना क्षर, क्षर शब्द जो आया है ये समझने की चीज है, जो प्रतिक्षण नाशवान होता है। तो पदार्थ और परमात्मा ये दो चीजें हैं, पदार्थ है और परमात्मा है। पदार्थ तो क्या है? अच्छा, हमने ये भी देखा था कि हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ जाता क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर कैसा है? ना हमें दिखता है, ना हमारे कोई छूने में आता है, ना हम उसे पकड़ सकते हैं, तो हमें वो वास्तविक नहीं लगता। और बाकी जो दुनिया के पदार्थ हैं वो हम इंद्रियों से उनका अनुभव कर सकते हैं। तो जो चीज हम लोग अभी इंद्रियों तक ही अटके हुए हैं ना, तो इंद्रियों से जो चीज हम अनुभव कर सकते हैं
बस वही हमें सत्य लगती है। अब ईश्वर को ना हम छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं, ना हमें महसूस होता है कि वो कहाँ है ईश्वर, कैसे है। तो उसके लिए तो हमें अंदर ही गोता लगाना पड़ता है। यही सारा हमें बार बार समझाया गया है, इसीलिए सब जगह ध्यान की महिमा कही गई है। तो पदार्थ और परमात्मा, बस दो चीजें हमें समझनी है। पदार्थ हमें वास्तविक लगता है, लेकिन वो वास्तविक है नहीं। यदि थोड़ा सा भी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। जो आज अभी है, अभी बोलते बोलते उस चीज का रूप बदल गया, एक क्षण में चीज बदल जाती है ना। तो प्रतिक्षण, ये संसार तो परिवर्तनशील है, बदल रहा है, बदल रहा है। तो जो चीज बदलती जा रही है प्रतिक्षण, वो तो नाशवान है ही ना। बच्चा पैदा होता है, हम कहते हैं बच्चे को जीवन मिला है, पर वो जन्म के साथ ही मृत्यु की तरफ अग्रसर होना शुरू हो जाता है। साल का हुआ, 2 साल का हुआ, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली हम एक एक कदम, एक एक दिन हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ फिर कह दूं, मृत्यु का जो भय है, ये सबसे बड़ा भय है इंसान के मन में। भय, एक जगह कृष्ण कहते हैं 12वें अध्याय में कि मुझे वो भक्त प्रिय है जो हर प्रकार के भय से मुक्त है। तो अब ये भय किस चीज का है? हमें, हमको लगता है कि हमें बहुत चीजों के भय रहते हैं। हमारा पैसा जो हमने कमाया है वो चला ना जाए, मेरे मतलब कुछ भी, मेरे परिवार में कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए। और सबसे बड़ा भय तो हमें क्या होता है? स्वास्थ्य का, अपनी मृत्यु का। सबसे बड़ा भय क्या होता है? मृत्यु का। सबको पता है मृत्यु आनी है, अपरिहार्य है, लेकिन फिर भी हम सब उससे डरते हैं। अब मृत्यु का जो भय है वो कैसे प्रकट होता है? देखिए, जब हम स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक रहते हैं, स्वास्थ्य स्वास्थ्य, पहला सुख निरोगी काया। साधना के लिए तो पहला सुख निरोगी काया है स्वास्थ्य, क्योंकि शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन उस स्वास्थ्य को लेके यदि हम डरते हैं, मृत्यु का जो भय है ना, वो हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो हमें उस भय से एक तो ऊपर उठना है। क्यों क्यों वो कब ऊपर उठेंगे? मैं यही कह रही थी, कड़ियां जोड़िए चीजों की। जो हम कहते हैं कि जब हम अपने आप को ये मान लेंगे कि हम ईश्वर के अंश हैं, हम तो नाशवान हैं ही नहीं, हमारी मृत्यु हो ही नहीं सकती। यदि ये बात हम खाली कहने के लिए ना कहकर अच्छी तरह समझ लें हृदय में, तो फिर हमारा मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। क्योंकि तब हमें लगेगा कि ये शरीर तो चोला है, दूसरा मिल जाएगा। वो मृत्यु का भय जब हम खत्म हो जाएगा, तो हम एक, मतलब प्रगाढ़ शांति में हम चले जाएंगे, हम बहुत सारे चीजों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, भय में भी एक चीज समझ लीजिए, संस्कृत भाषा की सुंदरता ही यही है। भय में यदि आप कहते हैं कि एक भयभीत है और एक निर्भय है, तो वहां भय रहित होना नहीं हुआ। जो निर्भय है वो उस वक्त निर्भय है। कोई चीज, कोई, जैसे कोई डरपोक होता है, कोई बहादुर होता है ना। तो कोई विपरीत परिस्थिति आई तो जो डरपोक है वो तो डर के भाग जाएगा, लेकिन जो निर्भय है वो क्या करेगा? वो डटा रहेगा। लेकिन यहाँ यहाँ जिस भय मुक्ति की बात कृष्ण कह रहे हैं वो ये वाला नहीं है। उसके लिए वर्ड आना चाहिए निर्भय नहीं, अभय। मतलब डर की जहां सत्ता ही ना हो। ये ऐसे शब्द आपको संस्कृत के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप निर्भय कहें, अभय कहें, वो एक ही बात नहीं है। निर्भय में तो यह है कि डर है और आप डर का सामना कर रहे हैं। लेकिन अभय है जहां आपके अंदर भय है ही नहीं, भय का नाम निशान ही नहीं है। डर किस बात का? जब हम ईश्वर के अंश हैं तो डरना किस चीज का? तो अब हमने समझ ली ये चीज कि जो चीज प्रतिक्षण बदलती है वो तो है ये पदार्थ, ये संसार, ये प्रकृति जिसमें हम उलझे हुए हैं। और जो अपरिवर्तनशील है वो है ब्रह्म। तो अब हमारी इंद्रियां हैं, प्रतिक्षण जो संसार बदल रहा है, इसमें हम कैसे योग्य बने रहते हैं? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों का काम ही यही है कि वो हमें इस प्रतिक्षण बदलते संसार में योग्य बनाए रखे। लेकिन अब हम क्या है, जो पदार्थ और परमात्मा दो चीज है ना। अब यदि हमें किसी चीज को नष्ट करना है, समझ लीजिए, तो उसका आकार होना चाहिए। हम नष्ट उसी चीज को कर सकते हैं जिसका कोई रूप हो, आकार हो। अब यदि हम कह दें कि ईश्वर को, या जिस चीज का आकार ही नहीं है, तो उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। नष्ट करने के लिए कोई आकार चाहिए ना, जिसे हम पकड़ लें और नष्ट कर लें। निराकार को भी नष्ट करने का कोई उपाय ही नहीं है। तो इसीलिए जो ईश्वर है वो हमेशा रहने वाला है, क्योंकि वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। तो इसलिए ईश्वर निराकार है। तो जिसे कोई बना नहीं सकता, उसे यदि हम खोज लें, जो भी चीज हम बना सकते हैं, चाहे हम बनाए, चाहे प्रकृति बनाए, मतलब चाहे इंसान बनाए, चाहे प्रकृति बनाए, जो चीज भी हम बना सकते हैं वो तो नष्ट होती है।
बनाई हुई चीज पक्का नष्ट होगी, है ना? क्यों? कि उसके खंड खंड हो सकते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, और जो चीज के भी खंड हो सकते हैं वो टूटती है, वो नष्ट होती है। ठीक है? तो लेकिन जिसे कोई बना नहीं सकता, यदि हम उस चीज को खोज लें तो बस वही ब्रह्म है। और उसी के लिए ये जो हम ध्यान की बात करते हैं वो उसी लिए की जाती है। और यही जो सब धर्मों में ध्यान को एक जो इतना महत्व दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि वो जो पुरुष है, जो अधिदैव है, वो तो समझ लीजिए इन दोनों के बीच में है। हमने पिछली बार चर्चा की थी ना, 3 लेयर है हमारी। तो एक तो बिल्कुल जो हमारा स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये बड़ी चीजें हैं जिनके साथ हमारे संस्कार जो हैं, क्यों हमें कैसे दूसरा जन्म कैसे मिलता है। हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी डिटेल में कि जब दूसरा जन्म हमें मिलता है सर्ग के, महासर्ग के आरंभ में, तो किस वजह से, क्या बेस होता है उसका? उसका बेस यही होता है कि जो हमारे सारे संस्कार होते हैं वो संचित होते हैं। तो हमारी ये जो चीजें हैं, हमारे संस्कार हैं, फिर हमारे जिन्हें हम इंप्रेशंस कहते हैं, फिर हमारे प्रेफरेंसेस हैं, फिर हमारा नॉलेज है, तो ये 3 चीजें हैं, है ना? हमें इन राग द्वेष से ऊपर उठना, यही सब चीजें हमें इन 2 श्लोकों को एकदम गहराई से जाएंगे तो वो सारे गीता के उद्देश्य जो हैं तो वो हमें यहाँ प्राप्त होने में मदद मिलेगी। जैसे पदार्थ है, पदार्थ को स्वयं का कोई बोध नहीं होता, बहुत छोटी सी चीज है। जैसे जो चीजें जड़ होती है ना, उनका कभी बोध नहीं होता। हमने पिछली बार चर्चा की थी कि जब हमारी सर्जरी होती है, हमें एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, उसके बाद डॉक्टर हमारे किसी भी अंग को काट ले, पीट ले, कुछ भी कर ले, हमें पता नहीं होता, क्योंकि उस वक्त हम पूरी बेहोशी में होते हैं, जड़ होते हैं ना। तो ऐसे ही जैसे समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल है कि कोई कुत्ता बैठा है, समझ लीजिए घर के बाहर, एक पत्थर पड़ा है, उसके बाद पत्थर जड़ है ना, पत्थर को बोध है कि वो है, ना उस कुत्ते को बोध है कि कोई पत्थर यहाँ पड़ा है। लेकिन समझ लीजिए यदि हमने उस पत्थर को एक बारीक से रस्सी से बांध रखा है और हम उसको जरा सा भी खींचते हैं तो कुत्ता एकदम चौकन्ना होकर भौंकना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उस पत्थर में गति हुई, उसको लगा कि यहाँ कोई चेतन चीज है। तो जब तक हम जड़ हैं तब तक हमें कोई अनुभूति नहीं होती। तो इस जड़ता से हमें ऊपर उठना है, बात इसी को ले लीजिए। और ये शरीर जो है ना हमारा, जो भी नष्ट होने वाली चीज है वो जड़ है। तो ये शरीर हमारा नष्ट होने वाला है, ये सिर्फ इंद्रियों से अनुभव में आता है हमें, है? तो इसीलिए ध्यान का समर्थन किया है सभी धर्मों ने कि जितना हम ध्यान में जाते हैं उतने हम पदार्थ कम होते चले जाते हैं, पदार्थ कम होते चले जाते हैं और पुरुष ज्यादा होते चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? अधिदैव। अधिभूत के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? अधिदैव। तो ये जो बीच वाली स्थिति है, उतने ही हम पुरुष ज्यादा होते चले जाते हैं। और जिस दिन कोई व्यक्ति पूर्ण ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, जैसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, या और बहुत लोग हुए, तो फिर सिर्फ शुद्ध चेतना रह जाती है और उस दिन वह परम पुरुष हो जाता है, पुरुषोत्तम हो जाता है। तब हम कहते हैं कि वो सुख दुख से ऊपर हो गए। बहुत सारी चीजें हैं, यदि हम एक एक चीज पे गहराई में जाएंगे तो। और दूसरी ओर तो एक तरफ तो परम शुद्ध चेतना है जो हम ध्यान से धीरे 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 प्राप्त कर सकते हैं। आप सोच लीजिए ध्यान की भी जितनी सीढ़ियों पे हम चलते चले जाते हैं उतना हमें फायदा होता चला जाता है। और दूसरी ओर परम मूर्छा है, उस परम मूर्छा में जिसमें कि ज्यादातर हम लोग हैं, करीब करीब हम लोग पदार्थ हैं, जड़ता में जी रहे हैं, है ना? और हम ज्यादातर, हम लोग जो थोड़े साधक हैं, जो थोड़ी साधना करते हैं, हम लोग ज्यादातर इन दोनों के बीच में डोलते रहते हैं। कभी हम ज्यादा पदार्थ हो जाते हैं, कभी हम चेतना के दूसरे स्तर पे जाते हैं, तो हम इन दोनों के बीच में डोलते रहते हैं। कभी हम परमात्मा के थोड़े निकट होते हैं, कभी हम पूरी तरह जड़ता के पूरे निकट होते हैं। जब हम गीता में बैठे हैं, ध्यान आएगा कि अरे नहीं, मैं इस बार तो कुछ करेंगे, नहीं करके रहेंगे, लेकिन वो फिर हम बस भूल जाते हैं। जब ये संसार और इंद्रियां और जब हमें सब खींचते हैं तो हम फिर भूल जाते हैं और हम फिर उसी में आ जाते हैं। तो ये हमने देख लिया था कि जो साधक 2 तरह के होते हैं, विवेक प्रधान, श्रद्धा प्रधान। गीता कुछ नहीं कहती आपको कि आप इस रास्ते चले, इस रास्ते चले। बहुत सारे रास्ते गीता में बता दिए हैं, आप ज्ञान से चलो, कर्म से चलो, भक्ति से चलो, योग से चलो, जो भी उपासना करो, लेकिन साधना हमें करनी। यदि एक एक कदम भी बढ़ाएंगे तो हम मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। अच्छा, फिर असली बात अभी हमारी क्या थी जो हमने इतनी चर्चा की है? क्या कहा था 5वें श्लोक की जो हम चर्चा कर रहे हैं? तो इसमें क्या कहते हैं
दूसरे श्लोक में अर्जुन ने 7वां प्रश्न किया था ना कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं, और हमने भी चर्चा की थी अंतकाल में ईश्वर हमें सिर्फ तभी याद आएगा जब हम उसको अभी जीवन में याद करेंगे। हम सोचें कि अंतकाल में ईश्वर याद आ जाएगा, अभी तो चलो मौज कर लो, अंतकाल में ईश्वर को याद कर लेंगे। भगवान तो गारंटी दे ही रहे हैं कि भाई अंतकाल में मुझे याद कर लो, मैं अंतकाल में भी तुम्हें मिल जाऊंगा। यही बात है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो चीज हम जीवन भर की नहीं, वो अंतकाल में कैसे आएगी। तो 5वां श्लोक हम आज शुरू करते हैं। भगवान उत्तर देते हैं उसका, अर्जुन के 7वें प्रश्न का। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् यास्ति नास्ति संशयः न अस्ति अत्र संशयः। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। डाउट मत करो अर्जुन, अंतकाल में यदि तुमने मुझे किसी भी वजह से याद कर लिया तो तुम मेरे को प्राप्त हो जाओगे। तो अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपने उद्धार करने का अवसर भगवान ने दिया था, पर हम मनुष्यों ने कुछ किया नहीं। अब बेचारा मनुष्य अंतकाल में कोई दूसरा साधन अंतकाल में कुछ कर नहीं सकता। तो ईश्वर कहते हैं चलो तुम कुछ नहीं करो, मुझे अंतकाल में याद ही कर लो तो भी मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मामेव स्मरण का क्या मतलब है? सुनने, समझने और मानने में जो कुछ भी आता है वह सब मेरा समग्र रूप है। वासुदेव है सर्वम, मैंने कहा था एक सूत्र है सबसे बड़ा जो हमें नहीं भूलना है कि सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ वासुदेव है। तो हर चीज को जब हम ईश्वर का स्वरूप देखने लग जाएंगे, एक बहुत बड़ी बात आप समझ लीजिए, जब तक हम ईश्वर का स्वरूप सब में नहीं देखेंगे तो हम कहने को भले ही कह लें कि हम दूसरे के दुख में दुखी हो रहे हैं, दूसरे के सुख में सुखी हो रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी पूरी सच्चाई नहीं होती है। आप कभी बहुत निर्मम होकर अपना पोस्टमार्टम कीजिए। जब हम किसी के दुख में सहानुभूति प्रकट करते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर हमारे एक छोटा सा सुख भी छुपा होता है। आप कहेंगे बहुत गलत बात है, किसी के इतना बड़ा दुख आया और हम दिल से सहानुभूति उसकी व्यक्त करते हैं, हमें लगता है वो कितना दुखी है। बिल्कुल सही बात है, उसके दुख में हम दुखी होते हैं, उसकी परिस्थिति से हम विचलित होते हैं, लेकिन कहीं अंदर में अपने विश्लेषण कीजिए, बहुत गहराई में जाइए, कहीं एक हमारा सुख छुपा होता है। वो सुख क्या? उसके दुख में नहीं, हमारा सुख ये होता है कि ये विपत्ति मेरे ऊपर नहीं आई। किसी का बाढ़ में घर बह गया, किसी के ऊपर और कोई बड़ी विपत्ति आ गई, हमें उस वक्त यही लगेगा कि चल प्रभु तूने मुझे तो बचा लिया। अंदर में कहीं वो बात होती है कि ये विपत्ति मेरे ऊपर तो नहीं है। लेकिन यदि हम उस व्यक्ति में भी ईश्वर को देखेंगे, उसे भी अपना ही रूप समझेंगे, तब हम वाकई, और तब हम सही पूछे तो तब हम दुखी होंगे ही नहीं, क्योंकि तब हमारे पास दुख का कोई कारण ही नहीं रहेगा। हम उसे एक परिस्थिति मात्र मानेंगे और हम सोचेंगे कि ये तो आनी जानी है, तब हम ज्यादा दुखी होंगे ही नहीं। तो ये एक थोड़ी सी बात है, हम समझ के देखें तो हमें समझ में आती है। तो अब मद भावम कहने का क्या मतलब है? आई ना चीजें यहाँ पे, अंतकाले च मामे वै स्मरण मुक्त्वा कलेरम यह प्रयाति स मद भावम। तो ईश्वर क्या कहते हैं कि साधक ने मेरे को जिस किसी भी रूप में स्मरण किया है, चाहे जिस देवी देवता, सगुण, निर्गुण, निराकार, साकार, भगवान को द्विभुज माना, चतुर्भुज माना, नाम, लीला, रूप, किसी भी रूप में जैसे भी उपासना की है, अंत समय में वही हमें याद आएगा और उसी भाव को हम प्राप्त हो जाएंगे। तो जो भगवान की उपासना करते हैं वो अंत समय में अपने उपास्य का स्मरण आता ही है। जब भी हम तकलीफ में होते हैं, सबसे पहले क्या मुंह से निकलता है? या तो माँ का नाम निकलता है, वो तो एक सहज हमारे अंदर बात बनी हुई है, और या फिर हम बोलते हैं हे भगवान, है ना। तो अंत समय में उपास्य का स्मरण होने से उसी उपास्य को अर्थात भगवत भाव को हम प्राप्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग उपासना करते ही नहीं है, उनको भी यदि किसी कारणवश अंत समय में भगवान के किसी भी नाम, रूप, लीला, धाम इनका स्मरण हो जाए तो वे भी उपासकों की तरह भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसका भी बहुत सारी चीजें, कई बार हम देखते हैं ना कि बहुत पापी आदमी है, अजामिल की कहानी हम सब जानते हैं कि उसने अपने, बहुत पापी था लेकिन अपने बेटे का नाम उसने नारायण रख लिया, और मृत्यु के समय भी उसने, ये तो एक सिंबल है, खाली सिंबॉलिक चीजें हैं, नारायण नाम पुकारा और वो भगवान के प्रति थोड़ा ध्यान गया और उसकी मुक्ति हो गई। लेकिन ये भी कहानियां हैं, प्रतीकात्मक हैं, लेकिन इन सब के पीछे भी कोई भी चीज अकारण नहीं होती। हमारे कोई संस्कार होते हैं,
हम नहीं जानते, जैसे हम बोलते हैं ना भाई इस जन्म में तो मैंने तो ऐसा कुछ बुरा काम किया नहीं, मुझे इतना बड़ा दुख क्यों मिला, मेरे ऊपर इतना बड़ा कष्ट क्यों आया। ये जो हमने तीन चीजें अभी बोली थी ना, इम्प्रेशंस, इनकी इसकी हम थोड़ी और व्याख्या कर लेंगे। और हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, तो ये स्थूल शरीर तो मृत्यु के साथ नष्ट हो जाएगा, ये तो मृत्यु हुई, मृत्यु के साथ नष्ट हो जाएगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, कॉजल बॉडी जिसे हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा अगला जन्म होता है, तो वो हमारे संस्कार जो हैं वो उस कारण शरीर में विद्यमान होते हैं। और कभी गहराई में जाके हम कभी चर्चा करेंगे इसकी, कि मरने से पहले ही ये जो थॉट्स हैं, इसीलिए बार बार हम बोलते हैं कि हमारे विचार जो हैं वो हैं जड़ में। मैं बार बार विषय से थोड़ा सा अलग हो जा रही हूँ, क्योंकि ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जो हमारे थॉट्स हैं वही हमें बनाते हैं, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। ये आप सब बहुत बार पढ़ते हैं, कैसे बन जाएंगे इसका पूरा विज्ञान है। तो जो थॉट्स हैं वैसे ही हमारी क्रियाएं होंगी, वैसे ही हमारे संस्कार बन जाएंगे, वैसी ही हमारी प्रेफरेंसेस होंगी। जो हमारे थॉट्स हैं वैसी हमारी प्रेफरेंसेस होंगी, एक, और फिर वैसे ही हमारा नॉलेज होगा। अब प्रेफरेंसेस की बात आप देखें तो देखिए, छोटी छोटी सी बातें लाइफ में देख लीजिए आप, जिसकी प्रेफरेंसेस जितनी गाढ़ी होती हैं वो वो बिल्कुल उस पर बहुत ज्यादा टिका हुआ रहता है। कितना छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, हम लोग सब चाय कॉफी पीते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग चाय कॉफी के मामले में इतने पर्टिकुलर होते हैं कि हमें तो वैसी ही चाय चाहिए या वैसी ही कॉफी चाहिए, इलायची मत डालो, या इसमें अदरक मत डालो, या ये इतनी ही उबली हुई होनी चाहिए, इतना ही दूध होना चाहिए। चाय को आप लेके देख लीजिए, आप 100 लोगों को सामने बिठा लीजिए, सबकी अलग अलग रुचि होगी, सबकी प्रेफरेंसेस अलग अलग होंगी। और कुछ लोग तो फिर इतनी उसमें होते हैं कि नहीं भाई, सुबह की चाय तो हमें अपने हिसाब की चाहिए, आप मेहमान भी जाते हैं तो कहते हैं प्लीज चाय हम अपने अपने आप बना लेंगे, या ऐसी ऐसी बनवा दीजिए हमें। तो एक चाय कॉफी जैसी चीज में हमारी प्रेफरेंसेस हमें इतना प्रभावित कर लेती हैं, तो सोचिए जीवन की और बड़ी बड़ी बातों में। तो जो हम सोचते हैं, जिस ढंग से हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं, फिर वैसी ही हमारी वो रुचि जो है, वो रुचि हमारी बहुत बड़ा काम करती है जीवन में। उस रुचि की वजह से हमारे राग द्वेष पैदा होते हैं। जोड़िए कड़ी आप, जो गीता की सबसे बड़ी बात है कि राग द्वेष से मुक्त होना है, जोड़ लीजिए कड़ी। जैसी प्रेफरेंसेस होंगी वो नहीं मिलेगी वो चीज हमें। अच्छी चाय नहीं मिली, आज तो दिन ही अच्छा, दिन की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई, चाय ही मनपसंद नहीं मिली। कितनी छोटी सी चीज है चाय, जिसने आपका दिन बिगाड़ दिया, क्या चीज है। लेकिन इतनी गहरी है हमारी रुचि उसमें, इतनी वो प्रेफरेंस हमारी इतनी मतलब गहराई से जम गई है कि हमें वही चाय चाहिए, वैसी ही चाय चाहिए। तो ये जो है, ये जो हमारी प्रेफरेंसेज हैं, यही हमें राग द्वेष की तरफ ले जाती हैं। अपनी रुचि का हुआ तो हम राग में फंस गए, अपनी रुचि का नहीं हुआ तो हमें द्वेष हो गया। कोई व्यक्ति हमारे अनुसार काम कर रहा है, हमें वो अच्छा लगता है, हमारे वो अच्छा या बुरा कुछ नहीं है, सिर्फ वो हमारी रुचि के अनुसार नहीं है, तो हमें उसके प्रति द्वेष हो जाता है, वो बुरा हो गया। बाकी 10 लोगों के लिए वो बहुत अच्छा भी होगा। तो अच्छा बुरा तो कोई कुछ है ही नहीं, सब चीजें हमारे हिसाब से हैं। मैं बार बार ये चीजें इसलिए कड़ी जोड़ रही हूँ कि हमें अपने थॉट्स पे बहुत काम करना है। थॉट्स हमारे हमारे विचार ही हमें बनाते हैं, वही आगे की सारी कड़ियां जुड़ती हैं, इसलिए हमें इस पे बहुत काम करना है। तो अब हम ये ने देख लिया कि अंत समय में तो जो हम जैसा सोचेंगे जीवन भर, वैसे ही विचार हमारे अंत समय में आएंगे और वही हमारे अगले जन्म का कारण बनेंगे। ठीक है। तो भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार जितने भी रूप हैं, सब कुछ हैं। तो साधकों की दृष्टि में जितने भी हैं अंत में सब एक हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का तो एक ही रूप है, अर्थात अंत में सब एक मद भाव, कृष्ण कहते हैं मद भाव, भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का समग्र रूप स्वरूप तो एक ही है। लेकिन जिन व्यक्तियों की भगवान के स्वरूप को याद ना करते हुए गुणों के अनुसार, जो अंत समय में गुणों के अनुसार बढ़ते हुए मरते हैं, तो वो फिर सत्व रज और गुण, इन तीनों के अनुसार, गुणों के अनुसार उनकी अलग अलग गतियां हो जाती हैं। फर्क समझ में आ गया ना। भगवत भाव में मृत्यु होगी तो भगवान को प्राप्त होंगे, गुणों के अनुसार बढ़ते हुए मृत्यु होगी तो गुणों के अनुसार ही हमारा अलग अलग योनियों में हमें जन्म मिलेगा। भगवान का शरीर करके स्मरण छोड़ने वाले का तो भगवान के साथ संबंध रहता है, और गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने वाले का गुणों के साथ संबंध रहता है। इसलिए अंत में भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए, भगवान ने एक विशेष छूट हमें क्या दी है।
कि मरणासन्न व्यक्ति के कैसे भी आचरण रहे हों जीवन भर, कैसे भी भाव रहे हों, किसी भी तरह का जीवन बीता हो, पर अंत काल में वह भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि जो जीवन भर अच्छा करता रहा और अंत काल में किसी वजह से गड़बड़ हो गई तो वो उसका तो जीवन भर की तपस्या गई, और जो जीवन भर गलत करता रहा अंत समय में भगवान की याद आ गई उसकी हो गई मुक्ति। भाई ये तो बड़ा अन्याय है। लेकिन असली बात, गहराई में जाइए, ये मजाक की बात, मजाक में बात करना एक अलग बात है। भाई कारण क्या है कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है, ये तो तय मान लीजिए, नहीं तो आप कुछ और बन जाते। मनुष्य शरीर मिला है, ये सबसे बड़ी गिफ्ट है हमको भगवान की, कि इसमें हम अपना कल्याण कर सकते हैं। हम कहते हैं ना, देवता भी मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। ये कर्म योनि है, हम अपने कर्म भी बदल सकते हैं, तो जीव का कल्याण हो इसीलिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो अपना उद्धार किए बिना ही दुनिया से विदा होने को तैयार होते हैं, कोई तैयारी ही नहीं करते हम अंत समय में ईश्वर को याद करने की। हम तो दुनिया में ही अंत समय तक भी ये रहता है कि बस अब तो मरने के दिन आ गए, मैं ये काम बच गए हैं मेरे, ये कर लूं। वो जो सबसे बड़ा काम है वो तो हम करते ही नहीं। भागवत कथा तो आप सबने सुनी है कि किस तरह शुरू हुई थी, कि जब ये राजा को पता चल गया कि अब मुझे 7 दिन में वो सर पाके डस लेगा, तब उसने प्रार्थना की कि मुझे क्या करना चाहिए, अब 7 ही दिन बचे हैं, हम लोगों को पता चलेगा 7 ही दिन बचे हैं, तो हम हमारा ध्यान ये जाएगा कि क्या क्या मेरा रह गया है इस जीवन में, इस दुनिया में, वो काम मैं पूरे कर लूं फटाफट। उसने कहा कि मेरे पास क्या बचा है, और उसको उपाय बताया गया कि अब तुम्हारी मुक्ति का एक ही उपाय है, तुम भागवत कथा सुनो। तो ये हमें तैयारी उसकी करनी चाहिए। जब भगवान कहते हैं मरने के लिए, हम तैयार हो जाते हैं, अपने उद्धार की कोई चिंता ही नहीं करते, है ना, दुनिया से विदा हो रहे हैं। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, भैया तेरा विदा होने का समय आ गया, तो चल तेरी भी इज्जत रह जाए मेरी भी इज्जत रह जाए, तो तू अंतकाल में ही मेरे को याद कर ले, तो भी तेरा कल्याण हो जाएगा। ईश्वर तो बड़ा कृपालु है ना, वो कहता है चलो अंत समय में ही याद कर लो तो भी कल्याण कर देंगे हम तुम्हारा। तो मनुष्य के लिए सावधान होने की जरूरत है कि वो हर समय ईश्वर का स्मरण करे। कब अंतिम समय आ जाएगा हमें नहीं पता, कौन सी सांस हमारी अंतिम सांस होगी हमें नहीं पता। तो हमें पहले से ही ये तैयारी रखनी है कि हम हर समय जिस चीज का स्मरण करेंगे वो अपने आप अंत समय में हो जाएगी। ये हमें चीज समझ लेनी चाहिए। अच्छा, क्या याद रखना चाहिए इसके लिए, मृत्यु के लिए, कि मृत्यु ने, हम ऐसी एक कल्पना में रखें कि मृत्यु ने मेरे बाल पकड़ रखे हैं, ऐसी एक पिक्चर बनाए कि मृत्यु ने मेरे बाल पकड़ रखे हैं, बस एक झटका लगा और मैं गया। तो इतनी सावधानी होनी चाहिए हमारे अंदर में कि मृत्यु ने मेरे बाल पकड़ रखे हैं, मैं जरा भी झटका देगी वो मृत्यु और मैं चला जाऊंगा। इतनी साफ ये रहेगा दिमाग में, तो हम अंतकाल में भी हमें उसका स्मरण आएगा, क्योंकि तब हम जीवन भर उसको याद करते रहेंगे। तो भगवान का जो भी स्वरूप मान रखा है उसकी हमें अंतकाल में याद आ जाए, चाहे राम कृष्ण शिव शक्ति गणेश जी, जो भी रूप में, जिस भी रूप में, वो हमें याद आ जाए बस। और या फिर इतना ही याद आ जाए अंतकाल में, यदि ज्ञान मार्ग पे आप हो कि अरे क्या ही शरीर का दुख करना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर तो हूं नहीं, तो शरीर जा रहा है तो जाने दो। शरीर, मैं ना, मैं शरीर हूं ना ये शरीर मेरा है, ये ममता का भाव, मम, मेरा, ममता माने मेरेपन का भाव, ये जब खत्म हो जाएगा तो फिर हमें अंतकाल में वो भी हेल्प कर देगा कि जब ये शरीर मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूं, तो फिर कौन मेरा है, वो ईश्वर ही मेरा है, तो भी हमको मुक्ति मिल जाएगी। ये भी शरीर याद नहीं रहे, खाली भगवान को ही याद रखें और शरीर छूट जाए तो भी हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब ये शंका होती है कि अंत समय में भगवान का स्मरण होगा कैसे और कल्याण कैसे होगा। तो इसका समाधान इतना ही है कि अंत समय में या तो भगवान की उसके ऊपर कोई विशेष कृपा हो जाए, किसी संत के दर्शन हो जाए। कितनी बार हम देखते हैं ना कि लोग इसीलिए तीर्थों में जाके रहना शुरू कर देते हैं, कि भाई वाराणसी में जाके रहना शुरू कर देते हैं, कहीं भी जाके कि भाई अंत समय में तीर्थ में मरेंगे। वो तीर्थ की वाइब्रेशन होती है। कई बार कोई सत्संग करते करते या बड़े अच्छे माहौल में मृत्यु हो जाती है, उस वातावरण की वजह से, वहां अच्छी आत्माओं की उपस्थिति की वजह से किसी का भला हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि यदि मरणासन्न व्यक्ति है और गीता में उसकी रुचि है तो उसको गीता का ये 8वां अध्याय सुनाना चाहिए। यदि कोई पड़ा है मृत्यु शैया पे तो उसको गीता का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस अध्याय में जीव की सदगति का विशेष रूप से वर्णन आया है। जो ये 8वां अध्याय हमारा चल रहा है, जीव की सदगति का विशेष रूप से वर्णन आया है। तो मृत्यु शैया पे पड़े हुए इंसान को 8वां अध्याय सुनाना चाहिए यदि उसकी गीता में रुचि है तो। इसको सुनने से उसको भगवान की स्मृति हो जाती है, कारण कि वास्तव में है तो हम परमात्मा के अंश ही, और परमात्मा के साथ स्वतः संबंध हमारा है।
तो वो हमें स्मृति हो जाती है, इसलिए काम कर जाती है। कई बार बातें अंत समय में बहुत तरह की जीवन भर ना भी किया हो, कोई साधक है या किसी भी वजह से ये चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। तो अब हम समझ लेते हैं, क्योंकि तो बढ़ता ही चला जाएगा। आज का समय भी सोचा था छठा श्लोक भी करेंगे, पर कोई बात नहीं, अब थोड़ा फास्ट करते हैं। तो इस अध्याय के तीसरे चौथे श्लोक में हमने ब्रह्म देखा, अध्यात्म देखा, ये सब जो 6 तत्व थे उसका तात्पर्य वासुदेव है, सर्वम है। तो अब दूसरा चिंतन क्या हुआ कि जब हमारी दृष्टि संसार की स्वतंत्र सत्ता न होकर सब कुछ वासुदेव ही है, यदि इसमें हमारी ये चिंतन हमारे रह जाएगा, अंतकाल में भगवान का चिंतन करें, तो फिर अब ये कहने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो अपने आप ही हमें अंतकाल में भगवान का ही चिंतन होगा, यदि हम सारा जीवन इसी में हैं। तो जितने भी पवित्र से पवित्र देश हो, पवित्र हो अपवित्र हो, उत्तरायण दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, तो यदि हम वस्तु व्यक्ति पदार्थ कुछ भी हो सामने हो, लेकिन यदि हम हर वक्त ईश्वर के ही स्मरण में हैं, तो फिर हमारा कल्याण होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रह जाता है। तो महापुरुषों के सिवाय परमात्मा की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं, वे चाहे साकार के उपासक हो, हम सब लोग चाहे साकार की उपासना करते हो, चाहे निराकार की, चाहे सगुण की, चाहे निर्गुण की, राम कृष्ण जो अवतार हैं, किसी की भी हम उपासना करें, सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार, प्रेफरेंसेस फिर आ गया है, इंप्रेशंस बनेंगे, प्रेफरेंसेस होंगे, तो ये हमें आ गया अपनी अपनी रुचि के अनुसार अंत समय में भगवान के किसी भी स्वरूप का, किसी भी नाम आदि का स्मरण हो जाए, तो वह भगवान का स्मरण ही कहलाएगा। तो साधकों के सिवाय जिन मनुष्यों में भगवान है, ऐसा सामान्य आस्तिक भाव है। चलिए, सारी दुनिया में ज्यादातर लोग तो साधना की तरफ भी नहीं जाते, पूरा बोलते हैं साधना के लिए कहाँ समय है, अभी तो जीवन के जरूरी काम ही पूरे नहीं होते हैं। क्योंकि साधना को तो हम तब लाते हैं ना, जब भाई बाकी हमारे रोटी कपड़ा मकान की पूरी चीजें हो जाएं, या फिर और उन्नति जो हम चाहते हैं वो हो जाए, तब आता है साधना का नंबर। तो यदि ऐसे लोग भी हैं, यदि उनमें जरा सा आस्तिक भाव भी है कि ईश्वर है, वे किसी उपासना विशेष में नहीं भी लगे हैं, उनको भी अंत समय में कई कारणों से भगवान का स्मरण हो सकता है। ना जीवन भर साधना करी हो तो भी हो सकता है, क्योंकि जैसे किसी ने सुन रखा है कि भाई दुखी के दुख को भगवान ही मिटाते हैं, ये संस्कार भी यदि अंत समय में, क्योंकि अंत समय में पीड़ा होती है, कहते हैं जीवन की पूरी रील आंखों के सामने घूम जाती है उन कुछ क्षणों में, और व्यक्ति को बड़ी पीड़ा होती है जब उसे एहसास हो जाता है मरने का। और ये तो यदि ये बात भी उसके दिमाग में बैठी हुई है दुनियावी सांसारिक मनुष्य के मन में कि दुखी के दुख को भगवान मिटाते हैं, और इस बात से भी यदि उसको भगवान की स्मृति आ जाए, तो कहते हैं यमदूत पीछे लौट जाते हैं। यमदूत हमारे लिए सिंबॉलिक हैं, लेकिन वो लौटने का मतलब यही है। जैसे मैंने अभी आपको अजामिल की बात बताई थी ना, कि वो तो पापी था, उसको लेने यमदूत पहुंच गए, लेकिन चूंकि उसने भगवान का नाम ले लिया, तो यमदूतों को यमराज ने वापस बुला लिया, भगवान से क्षमा मांगी कि आपका नाम लेने वाले को मेरे दूत कैसे पहुंच गए। तो किसी भी कारण से यदि आपको अंत समय में आ जाती है ईश्वर की स्मृति, तो ऐसे साधक और सामान्य मनुष्यों के लिए ही अंतकाल में ये भगवत स्मरण की बात कही है। जो साधना करते हैं उनको तो अपने आप ही भगवान का स्मरण हो जाएगा अंत समय में। जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त है, जिन्होंने तत्व की प्राप्ति कर ली है, चाहे ज्ञान मार्ग से, चाहे कर्म से, चाहे भक्ति से, भाई भक्ति तो वैसे ही समर्पण करा देती है, ज्ञान है तो वो आपको याद दिला देगा, अरे शरीर ही तो मेरा छूट रहा है, कोई बात नहीं। और कर्म यदि आपने वैसे ही किए हैं, तो वो भी आपको उस वक्त, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म किए हैं आपने, फल की इच्छा छोड़कर कर्म किए हैं आपने, तो गीता का कोई सा भी मार्ग आप अपना ले, वो आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। तो जो मनुष्य शरीर के रहते रहते, अब ये सार है इसका, अपना उद्धार नहीं कर सका, वह यदि अंतकाल में भी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े, तो वह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं।